अक्सर बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब भी कोई काम करो तो चढ़ते हुए चांद में किया करो। बरकत वाली थैली कभी भी खाली नहीं होगी। आप चाहे को अपनी दवाई भी उसमें रख सकते हैं, आप अपने प्राइस बॉन्ड भी उसके अंदर रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ मैंने अपना एक नया वॉलेट ख़रीदा और ख़रीदने के लिए मैंने पीर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब को कॉल की कि ज़ंजानी साहब, मैं चूँकि इनके साथ इंटरेक्शन रहता है तो मैंने पूछा कि मैं किस रंग का वॉलेट ख़रीदूँ। उन्होंने मुझे रोक दिया कि कल जब आप ऑफ़िस आएंगे हम वीडियो करेंगे तो एक आपके लिए ख़ास तोहफ़ा और एक सरप्राइज़ कलर होगा। तो मैंने सोचा कि वीडियोस करते हैं और ज़ंजानी साहब से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि जो मैंने वॉलेट नहीं ख़रीदा और आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को बताएंगे। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। और वैसे भी मौला अली अलैहिस्सलाम का ये कॉल है कि इल्म हो या कोई अच्छी चीज़ हो, वो अगर दूसरों तक पहुँचे तो उसका फ़ायदा और सवाब वो फिर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। इल्म बांटना चाहिए, इल्म बांटना चाहिए। और मैंने किसी से सुना भी था कि अच्छा दोस्त और अच्छी किताब, जैसे आप मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, और अच्छी किताबें कि जहाँ मिले उसको अपना लेना चाहिए। ऐसा ही। तो इसी तरह बुज़ुर्गों की भी कुछ कहावतें हैं। अक्सर बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि जब भी कोई काम करो तो चढ़ते हुए चांद में किया करो, यानी चांद जब पहली से 14 की तरफ जा रहा हो उसमें किया करो। ठीक। और उन्हीं बुज़ुर्गों की एक आदत होती थी कि अपने घर में अपने पास एक पोटली रखते थे, एक ख़ास रंग की ना उनकी एक थैली होती थी, बिल्कुल होती, जिसके अंदर घर की चाबियाँ भी, पैसे भी, कुछ ज़रूरी चीज़ें, कई दफ़ा ज़ेवरात, अंगूठी, बालियाँ, ये भी उसमें होती थी। और वो हर वक्त उन बुज़ुर्गों के साथ साथ रहती थी। और उसका एक ख़ास रंग होता था जिसके ऊपर मुतअद्दिद वीडियोस भी मैंने किए हैं कि एक ऐसी थैली जो कि बरकत वाली हो और उसमें से आपके पैसे कभी ख़त्म ना हो, या आप उसके और भी इस्तेमालात जो है बड़ी राज की बात है। मुश्तरी का ताल्लुक़ होता है बरकत के साथ कि इस दुनिया में जितनी भी बरकत है फैल रही है, जी जी, चल रही है, खैर व बरकत है, वो सब मुश्तरी देखता है। और मुश्तरी चूँकि अब शर्फ में भी है, और क्यों ना हम ख़ास टाइम के अंदर एक ऐसा नक्श मुरतब किया गया है एक लाल थैली के अंदर, जिसको हमने नाम दिया है बरकत वाली थैली का, कि एक ऐसी बरकत वाली थैली जो कि ख़ास वक्त में मैं बनाने जा रहा हूँ, जो सब के लिए होगी। आप उसके अंदर चाहे तो अपने पैसे रखें, आप चाहे को अपनी दवाई भी उसमें रख सकते हैं, आप अपने प्राइस बॉन्ड भी उसके अंदर रख सकते हैं, आप अपनी को दुआ भी लिख के अंदर उसके रखना चाहें, दिली मुराद कोई, दिली मुराद, चूँकि उसके अंदर अल्लाह के कुछ इसम हैं वो भी उसमें दर्ज होंगे ख़ास वक्त के अंदर। तो एक ऐसी बरकत वाली थैली हो जाएगी कि जो आप अपने लॉकर में रखें, अपने पास रखें, या घर में कम से कम आपको अगर पहली को जो तनख्वाह मिलती है उसमें से आप कुछ हिस्सा निकाल के उसके अंदर रखें और वो कभी भी खाली नहीं होगी। इसकी सबसे बड़ी बात ये कि आपकी थैली कभी खाली नहीं होगी और उसकी बरकतें जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला रहेंगी। और फिर एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, या दीगर अकल्ट साइंसेस के अंदर उन तमाम कॉम्बिनेशंस को मुरतब करके इस थैली को मुरतब मैं देने जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपको रोका था कि अभी आप रुक जाएं, वॉलेट आप बिल्कुल लें। जैसे हमने एक प्रोग्राम किया था कि लाल रंग का पर्स अगर किसी के पास हो तो वो, और बहुत सारे लोगों को उसको फ़ायदा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो जनरली तौर के ऊपर एक ऐसी ये बरकत वाली थैली मुरतब की जा रही है जो सब के लिए कारआमद होगी। और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको पहले ही गोश गुजार कर चुका हूँ। और हमें कभी भी अपने बुज़ुर्गों की बातों को या आदात को रद्द नहीं करना चाहिए। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब ने तो सोच बदल दी और दिल में ये ख्याल आ रहा है कि वाकई एक ये थैली पोटली लेके घर में रखनी चाहिए।